हेलो एवरीवन, यूआईडीआई डेटा हैकाथॉन 2026 की डेडलाइन 20 जनवरी है और आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है, रजिस्टर करने के बाद भी हम लोग का यहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे शो कर रहा है और इससे सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोग के यहाँ पे डेटा शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, सबमिट करने का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। जब तक हम लोग को यहाँ पे शो नहीं करेगा तो हम लोग डेटा शीट डाउनलोड भी नहीं कर पाएँगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर बनने के बाद हम लोग इसको सबमिट भी नहीं कर पाएँगे। किन्हीं का सिर्फ रजिस्टर बटन शो कर रहा है, तो किन्हीं का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और किन्हीं का यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यू आर टीम मेंबर ऑफ सम टीम, प्लीज कॉन्टेक्ट योर टीम लीडर। आज मैं आपको 3 रियल केस दिखाऊँगा और बताऊँगा कि कौन-सा आपका परफेक्ट वर्क कर रहा है, कौन-सा सिस्टम का रूल है और कौन-सा में आपको एरर शो कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें जाना है जन परिचय पे और आपको यहाँ पे चेक करना है क्या कि आपका यह जन परिचय पे आपका जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई है या भी नहीं, ठीक है? तो जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका जो भी डेटा शीट है या फिर सबमिट बटन है वो इनेबल नहीं होता, ठीक है? तो आपको इस पे आके वेरीफाई कर लेना है। तो उसको करना कैसे है उसी पे हम लोग आएँगे और ये 90% लोग का यही इश्यू आने वाला है, ठीक है? तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसका स्टेप की ओर आते हैं कि हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले कोई से भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, ठीक है? तो हमें अपना हम क्रोम ओपन कर ले रहे हैं और यहाँ पे हमें इवेंट वाला पेज पे चले जाना है, ठीक है? इसका यूआरएल इसी तरह का है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप चले जाएँगे, ठीक है? आप यहाँ पे नीचे आएँगे और आपको ये जो इवेंट है उस पे चले जाना है। नीचे स्लाइड करके जाएँगे और आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा अपडेट ईमेल आईडी, ठीक है? यहीं से हम लोग क्या करते हैं, ईमेल को वेरीफाई करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको इस यूआरएल पे चले जाना है, इस पे करेंगे क्लिक। अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, तो आपको यहाँ पे अपना आईडी डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अपना यहाँ पे यूज़र आईडी डालिए, आईडी से ही डालिएगा, ठीक है? हम प्रेफ़र करें आईडी को, क्योंकि आईडी से ये परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से कंफर्म कीजिए, ठीक है? देन यहाँ पे साइन इन पे करेंगे क्लिक। इसके बाद यहाँ पे ओटीपी जाएगा मोबाइल पे, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और देन यहाँ पे हम लोग ओटीपी लिखेंगे, ठीक है? चलिए, तो ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे लिखते हैं 0722। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस पे इनेबल कर देंगे, मतलब टिक कर देंगे ताकि हमको वापस ये फिर से यहाँ पे ना पूछे, ठीक है? साइन इन पे करते हैं क्लिक। तो अभी हम लोग यहाँ पे ईमेल अपना डालेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। तो आपका इंटरफेस इस तरह का दिखेगा। हो सकता है आपका पहली बार इस तरह का ना दिखकर आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रोफाइल दिखे, ठीक है? वैसे हमें जाना प्रोफाइल पे है, ठीक है? आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रोफाइल पे और उसके बाद आप यहाँ से वेरीफाई कर पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख पाओगे, आपका यहाँ पे राइट साइड आपका वेरिफिकेशन डिटेल दिखेगा और आपका लेफ्ट साइड आपका यूजर डिटेल दिखेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट वेरिफिकेशन पैरामीटर्स, ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे सिलेक्ट पे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे प्राइमरी ईमेल आईडी, ठीक है? इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे और वेरीफाई पे करेंगे क्लिक, ठीक है? तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल चुके हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई पे करेंगे क्लिक। तो इसके बाद मेरा जो मेल है उस पे हमको ओटीपी मिलेगा, हम यहाँ पे ओटीपी इंटर करेंगे, ठीक है? ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे लिखते हैं ओटीपी 48। सबमिट में करेंगे क्लिक। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा पहले से यहाँ पे वेरीफाइड था, ठीक है? वेरिफिकेशन आईडी एग्जिस्ट विथ जन परिचय, प्लीज यूजर डिफरेंट आईडी टू प्रोसीड, देख रहे हैं? तो मेरा पहले से वेरीफाइड है। आपके केस में यहाँ पे वेरीफाइड लिख देगा, ठीक है? इसको करेंगे क्लोज। आपको बस इतना नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद इसको कर लीजिएगा क्लोज और वापस से न्यूज ओपन कीजिएगा, ठीक है? वापस से हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे अपना इवेंट पेज, ठीक है? और वापस से लॉगिन करके ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? हम लोग वापस यहाँ पे जाएंगे, अपना जो भी यूआरएल है यहाँ पे अपना एक्सेस करेंगे चैलेंज को, यहाँ पे लॉगिन टू पार्टिसिपेट पे करेंगे क्लिक और देखिए ये मेरा वेरीफाई है, लेकिन फिर भी इस तरह से कभी-कभी आता है, इससे कोई इशू होने वाला नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे करेंगे क्लिक। अभी ऐसे हम लोग इसी को ना वेरीफाई किए थे जाके, ठीक है? और आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? अगर आपका इस तरह से भी सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बात ये करते हैं केस 1 का कि अगर आपका इस तरह का शो करेगा जिसमें आपका व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल, डाटा शीट और साथ में सबमिट प्रोजेक्ट, तो इससे मतलब आप समझ जाइएगा कि ये आपका टीम का लीडर का है, ठीक है? क्योंकि टीम लीडर का ही केस में ये तीनों चीज़ शो करेगा। आपको यहाँ से सिंपली इस पे डाटा शीट पे क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको डाटा शीट का यूज़ है, ठीक है? यहाँ पे जो भी डेटा सेट का रिक्वायर है जैसे एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक, आप यहाँ पे इजीली डाउनलोड करके यूज कर पाओगे, ठीक है? अब हम लोग आते हैं केस 2 पे। तो केस 2 क्या है उस पे आते हैं।
तो देखिए किन्हीं का इस तरह का भी शो कर सकता है कि आप यहाँ पे लॉगिन किए पे और प्लस यहाँ पे शो क्या कर रहा है कि यू आर टीम मेंबर ऑफ सम टीम प्लीज कॉन्टेक्ट योर टीम लीडर। तो देखिए इसका मतलब ये कोई एरर नहीं है, ये क्या रूल है, ये क्या रूल है। तो सो समझिए, अगर आप कोई भी टीम पे ऐड हो गए यानी आप टीम के मेंबर हो गए, उस केस में आपको इसी तरह का दिखने वाला है। आपको कोई भी डेटा शीट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल भी नहीं दिखने को मिलने वाला है, ठीक है। और साथ में आपको ये भी नहीं दिखेगा कि आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पे डेटा शीट नहीं रहेगा तो आप वर्क कैसे करोगे। जो भी डेटा शीट आपको टीम लीडर से ही लेना है, ठीक है। और सबमिट जो करेगा वो आपका टीम का लीडर ही करेगा, ठीक है। सभी को सबमिट करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे टीम का मेंबर हो, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं केस 3 पे। देखिए केस 3 ये है जब आप ऑलरेडी यहाँ पे भी रजिस्टर हो और आपके केस में यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे रजिस्टर है और यहाँ पे लॉगिन भी है, ठीक है। और इसके बावजूद यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन दे रहा है। और इसके बाद क्या करते हैं, वापस अगर यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, जितना भी डिटेल है सारा फिल करके सबमिट करते हैं, उस केस में भी एक एरर शो करता है। क्या एरर शो करते हैं वो दिखा रहे हैं हम आपको। इस तरह का शो करेगा, योर टीम लीड ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दिस हैकाथन रिक्वायर्ड, इस तरह का आपका शो करेगा, ठीक है। तो अब अगर ऐसा भी शो करेगा तो अब हमें करना क्या, सो उस पे आते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करना है, आपको कोई सा भी ब्राउज़र वापस ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको क्या करना है, इवेंट वाला साइट ओपन करना है। लेकिन इस पे अभी आपको क्या ध्यान देना है, आपको अब जब साइट ओपन करेंगे उस केस में आपको सबसे पहले जो भी पहले से लॉगिन है उसको क्या करना है, लॉग आउट कर लेना है, ठीक है। लॉग आउट कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपका साइट का जो डेटा था उसको क्लीन करेंगे। कैसे करेंगे उस पे हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो जैसे मेरा ये वाला है साइट, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे लॉग आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉग आउट बटन यहाँ से करेंगे लॉग आउट। आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज आप इसको रिजोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इस तरह से लॉग आउट करेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे बोलेगा कि आप इसको श्योर हो कि लॉग आउट करना चाहते हो, यस करेंगे क्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे करेंगे क्लिक, जाएंगे हिस्ट्री पे, ठीक है। और यहाँ पे हिस्ट्री पे वापस आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप पे चले जाना है डिलीट ब्राउजिंग डाटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है, कैच क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेटर, तो यहाँ पे बेटर ये रहेगा कि यहाँ पे आप चले जाइए यहाँ पे मोर पे, ठीक है। और लास्ट 7 डे का कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा कि आपका यहाँ पे कोई सा डेटा डिलीट तो नहीं हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे अगर देख पाओगे तो आपका यहाँ पे कोई सा भी पर्सनल डेटा डिलीट नहीं होता, ठीक है। आप नीचे स्लाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ऑटो फिल जो होता है ना, या फिर इस साइट का सेटिंग, ये सब डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे डिलीट डेटा पे करेंगे क्लिक, तो आपका जो लास्ट 7 डे का डिलीट होगा, ठीक है। ये क्या हुआ, कैच डिलीट हुआ, ठीक है। अब वापस से हम लोग आएंगे तो इस पेज पे नहीं आना है, अब आपको पूरा क्लोज कर लेना है, ठीक है। पूरा क्लोज कीजिए, नया टैब लीजिए और वापस यहाँ पे इवेंट वाला पेज ओपन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टकट इस तरह ओपन नहीं होगा क्योंकि वहाँ से डेटा हट गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इस तरह से यूआईडीआई डेटा हैकथॉन करके ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट यूआरएल पे जाइए और वापस से यहाँ से लॉगिन टू पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, एक्सेस चैलेंज पेज, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे चले जाना है थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे। इसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे, जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको चले जाना है इस पे जन परिचय पे, ठीक है। क्यों जाना है, तो यहाँ पे हम लोग तो ऐसे ऑलरेडी रजिस्टर है लेकिन हम लोग यहाँ से लॉग इन करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना आईडी डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे और साइन इन पे करेंगे क्लिक, ठीक है। और वापस यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बावजूद अगर सोल्व नहीं होगा तो अब हम लोग को क्या करना है उस पे आते हैं। अगर उस पे भी सॉल्व नहीं होगा तो आपको क्या करना है, आपको इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट मोड पे ओपन करके ट्राई करना है। तो वो कैसे करते हैं उस पे आते हैं। तो उसके लिए वापस से कोई सा ब्राउजर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको चले जाना है, इस थ्री टैब पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो मोड पे करेंगे क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे आपको इवेंट वाला पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यूआईडीआई डेटा हैकाथॉन, ठीक है। इस तरह यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे चले जाएंगे और थोड़ा नीचे और वापस यहाँ पे जन परिचय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन करने को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपका ये इस तरह, तो आप पे वापस से यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ साइन इन पे करेंगे क्लिक और उसके बाद वेरीफाई करेंगे ओटीपी और ये इसके बाद आपका ये हो जाना चाहिए सॉल्व, ठीक है। अगर इसके बावजूद अगर आपका सॉल्व नहीं होगा तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि हम लोग फिर करेंगे क्या, ठीक है।
तो अब आपको ये स्टेप ट्राई करना है कि आपको क्या करना है, जो ऑफिशियल सपोर्ट है उनको मेल करना है, ठीक है? तो आपको उनको कौन सा आईडी पे मेल करना है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे ये जो मेल आईडी है उस पे करना है, ठीक है? और यहाँ पे सीसी में इनको रखना है, ठीक है? और सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो सब्जेक्ट में आपको हैकाथन रजिस्टर बट सबमिट प्रोजेक्ट बटन नॉट विजिबल इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? और हम लोग आ जाते हैं इसके बाद कि हम लोग को मेल पे लिखना क्या है, तो आपको ये जरूर मेंशन करना है, नहीं तो आपका ये थोड़ा इशू होगा, ठीक है? तो आपको क्या मेंशन करना है, अपना टीम का आईडी, ठीक है? उसके बाद जो भी रजिस्टर्ड ईमेल है और मोबाइल नंबर। अच्छा, आप ट्राई ये कीजिएगा, और आपको ये करना है कि आपका जो टीम लीडर है वही यहाँ पे मेंशन करे, ठीक है? मतलब टीम लीडर जो है वही अपना यहाँ पे ईमेल मेंशन करे, तभी जाके बेटर होगा कि ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे टीम आईडी डालिएगा, देन यहाँ पे रजिस्टर ईमेल डालिएगा और मोबाइल नंबर जिससे आप यहाँ पे लॉगिन किए, ठीक है? और यहाँ पे कब आप रजिस्टर किए थे बस उसको डालना है, और साथ में आपको क्या करना है, अटैच करना है आपका जो भी एरर है, ठीक है? आपको इसको करते कैसे उसको हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जीमेल ओपन करना पड़ेगा, या फिर आप जो सा भी मेल यूज करते हो उसको ओपन करेंगे, ठीक है? तो हम आपको करके दिखा रहे हैं, ऐसे हम आपको करके दिखा रहे हैं, तो ओपन कर लेते हैं यहाँ पे जीमेल, ठीक है? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ईमेल कंपोज पे करेंगे क्लिक, ठीक है? और यहाँ पे टू में डालेंगे जिनको भेजना है, ठीक है? तो कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे, चले जाते हैं यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे, ठीक है? और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्ट्स पे, ठीक है? यहाँ पे जाएंगे, तो ये रहा टू में, ठीक है? जिनको यहाँ पे भेजना है कॉपी करेंगे, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट कीजिए, देन सीसी, ठीक है? ये जो दिख रहा है सीसी, इनको भी यहाँ पे टैग करना है, ठीक है? मतलब ऐड करना है, तो वापस हम लोग इसी पे चले जाएंगे, ठीक है? ये भी कॉपी करेंगे, वापस से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है? और यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट में ये लिखना है, यूआईडीआई डेटा हैकाथन 2026 सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन बट सबमिट प्रोजेक्ट बटन नॉट विजिबल, ठीक है? ये लिखेंगे। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है? बॉडी में, तो यहाँ पे ये वाला लिखना है, ठीक है? हम इसको आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ये डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्पेक्टेड यूडीआई सपोर्ट टीम, ठीक है? क्या बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए आपका हैकाथन 2026 पे, ठीक है? और मेरा यहाँ पे टेक्निकल सिंक्रोनाइज नहीं होने के चलते मेरा डैशबोर्ड शो नहीं कर रहा है, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है, तो वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमें लॉगिन करने के बावजूद भी सबमिट बटन और डेटा सीट ये विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है? और उसके जगह हमें क्या दिख रहा है, रजिस्टर बटन, ठीक है? और हम लोग अगर वापस से रजिस्टर करते हैं तो फिर क्या एरर दिखता है, ये वाला, ठीक है? योर टीम लीड ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है? ठीक है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पे टीम डिटेल में लिख देना आपका जो टीम का आईडी होगा, ठीक है? टीम का आईडी कहाँ से मिलेगा, तो टीम का आईडी आपको मेल पे आया होगा, ठीक है? जब आप रजिस्टर किए थे ना, तो आपको मेल एक आया था, उसी पे आपका टीम का आईडी होगा, ठीक है? और उसके बावजूद यहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे तभी दिखेगा जब आप यहाँ पे इसका आपका एक्सेस होगा, लेकिन आपका तो एक्सेस हो नहीं रहा है, तो आपको टीम का आईडी आपका रजिस्टर जो किए थे ना, तो उसका जब मेल आया था उस पे ही मिलेगा, ठीक है? अब वो मेल चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपका टीम का आईडी रहेगा, ठीक है? अच्छा, ये नहीं मिलेगा तो इसको हटा दीजिएगा, कोई इशू नहीं होने वाला है, आपका यहाँ पे मेल रहेगा, उससे काम चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपना मेल डालिएगा आईडी, ठीक है? लेकिन कोशिश कीजिएगा उसको फाइंड करके इस पे लिख दीजिएगा, ठीक है? तो थोड़ा बेटर होता है उन लोगों को सॉल्व करने को, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, टीम यहाँ पे क्या करेंगे, जिनसे आप यहाँ पे रजिस्टर किए, तो बेटर ये रहेगा कि जो भी टीम का लीडर है वो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और जिस भी डेट को रजिस्टर किए थे, ठीक है? और लास्ट में यहाँ पे हम लोग ये बता दे रहे हैं कि हम लोग का जो इशू था डैशबोर्ड का, उसको हम लोग क्या किए, अटैच कर दिए, ठीक है? यहाँ पे ये भी बता दिए कि लास्ट 20 जनवरी का इसका डेडलाइन है, ठीक है? तो इसको जितना जल्दी आप इसको सोल्व कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो दिख रहा है अटैच, इस पे करेंगे क्लिक, इसको हम लोग अटैचमेंट बोलते हैं, इस पे करेंगे क्लिक, और उसके बाद आपके जो सिस्टम में जहाँ पे भी होगा आपका एरर, उसको यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है? इस तरह से अपलोड होगा, ठीक है? सर, अपलोड करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो जो आप यहाँ पे सेंड करना चाह रहे हो वो वही है ना जो आप करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, अगर यहाँ पे इस तरह से हो गया, ठीक है? कोई सा इशू है नहीं, तो इधर हो गया डाउनलोड, ठीक है? और वैसे हमें पता भी था, लेकिन फिर भी यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं कि ये आखिर एक्चुअली है क्या, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे वही हम भेजना चाह रहे हैं जो हमें यहाँ पे भेजना है, ठीक है? यहाँ पे रजिस्टर दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है? तो हमें यही भेजना था, ठीक है? वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा, लास्ट में फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है? और आपका टीम आईडी वापस से लिखना है, या फिर यहाँ पे भी नए भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ हटा देते हैं, यहाँ पे बस आपका नेम लिखिएगा, ठीक है? और उसके बाद आपको सेंड पे कर देना है क्लिक, ठीक है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या दिखने वाला है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं डाटा क्लीनिंग
तो देखिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखने वाला है डेटा क्लीनिंग मास्टर क्लास, ठीक है? इस पे क्या करेंगे, तो आपको जो शीट मिला है, ठीक है? जो आपको सीएसवी फाइल मिला है, वहाँ पे टोटल 55 स्टेट आपको दिखेगा नेम, अब अगर आप चेक करोगे, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। हम लोग क्लीन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग जब यहाँ पे प्रोजेक्ट में सबमिट करें तो हम लोग का जो ग्राफ हो परफेक्ट बने, ठीक है? तो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, ठीक है? तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो इसी तरह का मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।